और जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत होती है तो शहर कराची रमज़ान फेस्टिवल क्रिकेट के हवाले से अपना एक मुकाम रखता है और अपना एक मिजाज है। और कराची जिमखाना में रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट इस एतबार से इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि ये वाइड टूर्नामेंट है रमज़ान का, जो कि दिन की रोशनी में खेला जाता है, फ्लड लाइट में नहीं मुनक्किद होता। इसका 37वां एडिशन जो है वो शुरू हो चुका है 12 मार्च से कराची जिमखाना में। और इस बार टूर्नामेंट में 10 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। और टूर्नामेंट का फ़ाइनल जो है वो 3 अप्रैल को खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट में हमेशा की तरह कराची जिमखाना की इंतज़ामिया जो है वो ख़ासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के हवाले से। और इस टूर्नामेंट में जो 10 टीमें शिरकत कर रही हैं उसमें फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के और बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले कई क्रिकेटर्स जो हैं वो एक्शन में हैं। तो रमज़ान फेस्टिवल कराची जिमखाना क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमने मदऊ किया है मोहम्मद हुसैन साहब को, जो कि क्रिकेट कन्वीनर हैं कराची जिमखाना, और उनके साथ NN खालिद साहब हैं जो कि क्रिकेट सेक्रेटरी हैं कराची जिमखाना के। रमज़ान कराची जिमखाना फेस्टिवल क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के लिए पहले मोहम्मद हुसैन साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। तो 37वां एडिशन आप इस टूर्नामेंट में खेले भी हैं और अब इस टूर्नामेंट को 2 साल से जो है आप खिला भी रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कराची जिमखाना की अपनी एक अहमियत है, कराची जिमखाना का पाकिस्तान क्रिकेट में एक मुकाम है, क्योंकि पाकिस्तान की जब बैनुल अक़वामी क्रिकेट में एंट्री हो रही थी तो जो हमारे शुरू के क्रिकेटर्स थे जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, फिर पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वो कराची जिमखाना में ही खेले। और एक ज़माने में तो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी कराची जिमखाना में हुआ करती थी। तो ये जो कराची जिमखाना का रमज़ान टूर्नामेंट है इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, ये वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है कराची का, जो 37 साल से खेला जा रहा है। और सारे टेस्ट क्रिकेटर इस टूर्नामेंट का जो है वो हिस्सा रह चुके हैं। इंज़माम, अज़हर महमूद जो मियां आज़मत की टीम से खेला करते थे, और सारे डिपार्टमेंट KAC, शाहिद खान अफरीदी बहुत इनिंग्स खेले हैं, नासिर जमशेद, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है यहाँ पे पार्ट रहे हैं इस टूर्नामेंट का। और पहले UBL, HBL जो डिपार्टमेंट सारे थे वो सारे ये टूर्नामेंट खेला करते थे, मगर अब जो है प्राइवेट टीमें बन गई हैं, जिसमें हमारे नदीम उमर साहब जो है उनकी 2 टीमें हैं, उमर स्पोर्ट्स एकेडमी और उमर एसोसिएट, ये 2 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ली हुई हैं। और अशफाक मेमोरियल जो हमारे लास्ट ईयर के चैम्पियंस हैं ईटॉन के नाम से, तो वो भी इसमें खेल रहे हैं। कराची जिमखाना की भी टीम है, आइश टाइगर, अलनूर जिमखाना और ग्रीनो सी मैक्स, नेमतुल्लाह एडवोकेट मेमोरियल क्रिकेट क्लब, ये सारी टीमें जो है इसमें 10 टीमों का ये टूर्नामेंट हो रहा है, जिसका फ़ाइनल 3 अप्रैल को होगा इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। तो NN खालिद साहब, क्रिकेट सेक्रेटरी आपका डेजिग्नेशन है कराची जिमखाना, तो मज़ीद पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्रिकेट का ही क्यों इंतखाब आपने किया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कराची जिमखाना में ये जो रमज़ान फेस्टिवल क्रिकेट है इसकी अपनी एक अहमियत है। जिस तरह अभी मैं मोहम्मद हुसैन साहब से बात कर रहा था, तो इस बार टूर्नामेंट को आप लाइव टेलीकास्ट करना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो SOPs हैं वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हुए, क्योंकि स्पॉन्सर से एक हद तक ही आप जो है वो जेब ढीली करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो महंगाई का आलम है, फिर रमज़ानुल मुबारक में लेने देने के जो मामलात हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ख्वाहिश तो आपकी थी कि लाइव टेलीकास्ट करते, तो अब आगे क्या सोच रहे हैं? क्योंकि माजी में तो कराची जिमखाना का टूर्नामेंट जो है वो आप दिखाते रहे हैं, और क्या उसके पीछे सोच थी? क्या इसको एक बार फिर बड़ा करना चाह रहे थे आप? क्या सोच थी कि एक बार फिर कराची जिमखाना का जो रमज़ान टूर्नामेंट होता है लोग उसके बारे में बात करें? देखें, रमज़ान में तो अब नाइट टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो डे टूर्नामेंट पे फोकस काफ़ी कम हो गया था। तो हमारा यही प्लान था कि हम इसको लाइव दिखाएं ताकि लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से जनरेट हो। तो हमारा ये था कि लाइव आएगा तो लोग डे टाइम में भी लाइव टूर्नामेंट देखेंगे, जैसे वो रात के टाइम टीवीज़ पे देख रहे होते। तो एक हमारी सोच थी, लेकिन वो कॉस्ट और सारी चीज़ें स्पॉन्सरशिप देखते हुए कुछ थोड़ा सा आगे हो गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव ये मैचेस भी लाइव हम दिखाएं टीवी पे। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, चूँकि आप क्रिकेट कन्वीनर हैं कराची जिमखाना के, तो ये रमज़ान फेस्टिवल ये तो आपका एक हर साल का इवेंट है जिसको आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, टीमों को मदऊ करते हैं, और आपका ये एक सालाना इवेंट है जिसको आप कराते हैं।
उसके अलावा क्या कर रहे हैं आप कराची जिमखाना में, क्योंकि वीकेंड के ऊपर आपकी अपनी वेटरन्स टीम भी खेलती है, आपकी कराची जिमखाना की टीम भी खेलती है और ग्राउंड आपका बड़ा बेहतरीन है। और जिस तरह आप बता रहे थे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर जो हैं वो इस टूर्नामेंट में खेले हैं कराची जिमखाना में, चूँकि एक बेहतरीन किस्म का उससे मुत्तसिल होटल भी है, तो खिलाड़ी प्रैक्टिस करने भी आ जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल हमने नेपाल की नेशनल टीम ने कराची जिमखाना के साथ खेला प्रैक्टिस मैच इसी ग्राउंड पे, और नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम इसमें ग्राउंड पे लाइट्स लगवाएं, जिसकी हमारी प्रेसिडेंट साहब से भी बातचीत चल रही है और हम जनरल बॉडी में जाएंगे, इंशाल्लाह इसको अप्रूव करवाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये टूर्नामेंट नाइट में होगा। पूरी कोशिश हमारी ये है। और दूसरा ये कि आपका ये जो है टूर्नामेंट बहुत पुराना टूर्नामेंट है, बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलते रहें और यही चाह रहे हैं हम कि ये लाइट्स में हो और ये लाइव दिखाया जाए। लाइव के लिए हमें जो पीसीबी की जो फ़ीस है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से हम लाइव नहीं जा सके इस साल, वरना हमारा प्लान था कि हम इस टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट करें। तो एनन खालिद साहब, जिस तरह आपने बताया कि मुस्तकबिल करीब में क्रिकेट की सरगर्मियों को बढ़ाएंगे और क्रिकेट सेक्रेटरी होने की हैसियत से कराची जिमखाना, जिसकी अपनी एक अहमियत है, जिसकी अपनी एक रिवायत रही है, पाकिस्तान क्रिकेट में आपका एक किरदार रहा है, तो जब से आप क्रिकेट सेक्रेटरी बने थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं जिसको आप कहें कि मज़ीद बेहतर कर सकते हैं क्रिकेट के हवाले से? देखिए, क्रिकेट के हवाले से जो है ना, थोड़ा सा अभी हम समर कैंप भी लगाएंगे जो टीम्स के लिए। अभी ये जो जून जुलाई आएगा बच्चों के लिए एक एकेडमी भी है जिमखाना के, यंग प्लेयर्स को हम ग्रूम कर रहे हैं, कोचेस वगैरह हैं, समर कैंप्स लगा रहे हैं, फिर उनके मैचेस भी होते हैं आपस में। एक कराची जिमखाना लीग भी हमने स्टार्ट की थी पिछले साल, यही मोहम्मद हुसैन साहब ने शुरू कराई थी। वो हमने टीम आपस में सेल करके एक बड़ा अच्छा इवेंट था जो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। इस साल भी इंशाअल्लाह ताला हम अगस्त 14 को वो उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। वो भी एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, उसकी भी हम यूट्यूब पे कोशिश करेंगे कि लाइव टेलीकास्ट वगैरह दिखाएं। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, मैं आपकी तरफ अगर वापस आ जाऊँ, आप कन्वीनर हैं क्रिकेट के, आप लोगों का एक स्टाइल है और कुछ रिवायात होती हैं, और अगर हम बात करें MCG की, अगर हम बात करें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की, तो कुछ चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं, उसको वो तब्दील नहीं करते। अगर हम ये जो आपका रमज़ान फेस्टिवल कराची जिमखाना का टूर्नामेंट, इसकी एक अहमियत है, इसकी एक तारीख़ है और दिन की रोशनी में ही खेला जाता है। तो ये जो आप बात कर रहे थे कि फ्लड लाइट के लिए हम अपनी कमेटी के पास जाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर फ्लड लाइट भी जो है वो इंस्टॉल कर दी जाएंगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक आपकी रिवायत रही है, एक आपका नाम रहा है, आप ये दिन का ही टूर्नामेंट रखें? जी असल में प्रॉब्लम ये है कि दिन में जो है ना, अब प्लेयर टीमें अवेलेबल नहीं हैं, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले। ओनली कराची जिमखाना का ही टूर्नामेंट रह गया पूरे कराची में, जो कि इस वक्त हो रहा है। पहले जो है आगा खान जिमखाना में भी होता था और दीगर जगहों पे टूर्नामेंट होता था डे में, बट डे में अब टीम्स इंटरेस्टेड नहीं है खेलने को, नाइट में ही इंटरेस्टेड है, लाइट्स में। और प्लेयर्स भी जो है वो PSL में, जैसे कि PSL चल रहा था तो 8वें 10वें रोज़े तक जो है, 8वें 7वें रोज़े तक PSL में प्लेयर्स मसरूफ़ रहे, और अब जो है अब PSL जैसे कि ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह ये सारे जो PSL के प्लेयर्स हैं वो आके भी पार्टिसिपेट करेंगे इस टूर्नामेंट में। इसमें भी हमने बड़ी हेल्दी प्राइज़ मनी रखी है, मतलब आपकी वैसे टूर्नामेंट में शिरकत की फ़ीस कितनी है? 2,50,000 रुपये। 2,50,000। और विनर टीम को क्या दे रहे हैं? विनिंग टीम को हम 7 लाख दे रहे हैं। अच्छा। रनर अप को 350 दे रहे हैं, और बाकी उसके अलावा और भी इनामात? उसके अलावा बहुत सारे इनामात हैं, टोटल 1.5 मिलियन के इनामात। अच्छा, जो कमा रहे हैं वो लगा रहे हैं? जी बिल्कुल बस खिदमत कर रहे हैं। चलें, दैट्स वंडरफुल। तो एनन खालिद साहब, जिस तरह आपने बताया कि कुछ समर कैंप भी किया, जो आपकी सहूलियात हैं, जो आपकी पिच का स्टैंडर्ड है, जो आपकी आउटफील्ड है, वो तो बेहतरीन है ही, लेकिन अब आप क्रिकेट के सेक्रेटरी बने हैं तो कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि वेटरन्स क्रिकेट भी होती है, फिर आपकी अपनी कराची जिमखाना की टीम भी है, लेकिन जिस तरह स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, आप क्रिकेट के सेक्रेटरी हैं, आप सोचते हैं कि कराची जिमखाना की सतह पर उनके लिए भी कुछ मौक़े पैदा किए जाएँ, उनको भी खेलने का मौका दिया जाए? आप ख़वातीन क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है, मकबूल हो रही है, उस हवाले से कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप क्रिकेट सेक्रेटरी हैं? देखिए, बिल्कुल इरादा तो है ख़वातीन क्रिकेट का भी स्टार्ट करना है। कैंप इस दफ़ा हर दफ़ा होता है, इस दफ़ा थोड़ा सा हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे कि ख़वातीन भी आएँ और वो क्रिकेट खेलें और इस कैंप को एंजॉय करें। बाकी स्कूल्स वगैरह से भी हमारी जो यंगस्टर की टीम है अंडर 14 वाली, वो स्कूल्स के साथ एवरी सैटरडे मॉर्निंग उनके होते हैं मैचेस, तो
तो काफ़ी अच्छा वो जा रहा है इवेंट। बस ये है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको आगे लेके चले चीज़ों को। अच्छा, तो खालिद साहब आप खुद भी खेलते हैं क्रिकेट वेटरन्स टीम के साथ? जी, मैं भी वेटरन्स की टीम से खेलता हूँ। तो कराची जिमखाना की वेटरन्स टीम के बारे में थोड़ा बताएं कि महीने में कितने मैचेस खेलते हैं और क्या प्रोग्रेस है आपकी टीम की, और कोई टूर्नामेंट वगैरह भी खेलते हैं नहीं खेलते? अच्छा, वेटरन्स का हमारे टूर्नामेंट 40+ का भी हमने अभी टीम डाली थी, उसमें पूरे पाकिस्तान से टीमें थी। कराची जिमखाना ने भी अपनी टीम डाली थी। 50+ का भी टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी कराची जिमखाना ने अपनी टीम डाली थी। 60+ का भी एक टूर्नामेंट है, वो अभी चल रहा है, ईद के बाद स्टार्ट दोबारा होगा, उसमें भी जिमखाना की टीम है। तो वेटरन्स हमारा 40+ से ऑनवर्ड 80 ईयर्स तक के भी सैटरडे को जो वेटरन्स का मैच होता है सब खेलते हैं। उसमें 40 साल के भी होते हैं, 50 साल के भी, 60 साल के भी, 80 साल के भी। हमारे साथ एक मसरूर मिर्ज़ा साहब हैं, वो भी माशाल्लाह हमारे साथ खेलते हैं। तो बड़ा अच्छा इवेंट होता है हमारा, जो सैटरडे को सब मिल के खेल रहे होते हैं। अच्छा, मोहम्मद हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए शो में, आपने गुफ्तगू की। खालिद साहब तो सेक्रेटरी हैं लेकिन आप कन्वीनर हैं, तो मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि बड़ी रिवायात हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट की शुरुआत के दिनों में कराची जिमखाना की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। हमारी वुमेंस टीम की जो कैप्टन हैं एक्स उरूज मुमताज़, वो कराची जिमखाना में जो है जिस वक्त इतनी ज़्यादा सहूलियात ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से नहीं हुआ करती थी, वो यहाँ पर आके जो है वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करती थी, अपनी सलाहियतों को पॉलिश किया करती थी। लेकिन साइड लाइन में क्रिकेट के मैचेस के अलावा आपको लगता है कि कुछ मज़ीद तकरीबात का भी एहतमाम करना चाहिए, कराची जिमखाना की सतह पर खिलाड़ियों को सराहना चाहिए, और कराची जिमखाना का एक नाम है, एक मुकाम है, एक रिवायत है, उसको मज़ीद परवान चढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ, जियो सुपर का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और हमसे बात की इस मौजू पे। हम बिल्कुल सराहेंगे, प्लेयर्स को सराहते भी रहे हैं पास्ट में, और इंशाल्लाह आगे भी अज़हर मतलब बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर, अज़हर महमूद से लेके शाहिद आफरीदी से लेके बड़े नामवर सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ जिमखाना में खेल के जा चुके हैं। और कोई मियां अज़मत की टीम हमारी एक होती थी पहले पुराने ज़माने में। अब क्रिकेट अब बहुत चेंज हो गई है। पहले 25 ओवर्स क्रिकेट होती थी। हमारे आरिफ महमूद साहब पुराने एक्स क्रिकेटर, बड़े ब्रिलियंट बैट्समैन थे और बड़े अच्छी क्रिकेट होती थी यहाँ पे। मगर जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हुई है तब से ये सारी प्रॉब्लम होना शुरू हुई हैं। अब सुना है कि दोबारा डिपार्टमेंट्स रिवाइव हो रहे हैं। HBL, सुई गैस, KEC, KPT, ये सारी टीमें ग्रेड 2 खेलेंगी और इनकी टीमें बनेंगी, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा से ही ये रमज़ान क्रिकेट और सब रिवाइव हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो है ये सारी टीमें जो है ये पार्टिसिपेट करेंगी हमारे इस रमज़ान टूर्नामेंट में, जैसे कि पहले किया करती थी, जो अब नहीं है। मतलब अब ख़त्म कर दी गई हैं। मतलब जो ये टीमें ख़त्म हो गई थी अब दोबारा बनने जा रही हैं, सुना है कि बनने जा रही हैं और इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो है हमारी जो जोनल क्रिकेट है वो भी रिवाइव हो रही है, तो वो भी एक बहुत खुशी की बात है कि जिमखाना तो खैर जोन 3 से खेलती है, मगर ये है कि ये भी बड़ी खुशाइंदे बात है कि जोनल क्रिकेट भी दोबारा शुरू हो रही है। अच्छा, जाते जाते खालिद साहब मुझे आप ये बता दीजिए कि जिस तरह हुसैन साहब ने तो बहुत सारी चीज़ों को बयान कर दिया, उन्होंने बता दिया कि जी हम इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में कराना चाहते हैं, फ्लड लाइट लगाकर मज़ीद कराची जिमखाना में क्रिकेट की रौनकों को मुस्तकबिल करीब में बहाल करना चाहते हैं। ये जो 37 रमज़ान फेस्टिवल कराची जिमखाना टूर्नामेंट है, वो तो आपने बता दिया कि क्रिकेट बोर्ड की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, वरना लाइव टेलीकास्ट करवाते। और ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगा कि तशनगी रह गई? 10 टीमें खेल रही हैं, टूर्नामेंट दिन की रोशनी में हो रहा है, आपको लगा कि बेहतर मामलात हैं? देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीमें थोड़ी सी और आएंगी ज़्यादा, तो अभी टूर्नामेंट थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा होता, तो उसमें जैसे ये है कि रमज़ान में अब डे का कम हो गया है, तो टीमें कम की वजह से हमें थोड़ा सा ये हुआ है कि 10 टीमें ही इस दफ़ा आई हैं। लास्ट ईयर 12 टीम्स थी। बाकी ये है कि अब लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि फिर टीमें और आएँ ताकि दोबारा से इसको रिवाइव करें। बहुत शुक्रिया आपका एन खालिद साहब, क्रिकेट सेक्रेटरी, और उनके साथ मोहम्मद हुसैन साहब, कन्वीनर क्रिकेट कराची जिमखाना, हमारे साथ मौजूद थे और हम गुफ्तगू कर रहे थे 37th रमज़ान कराची जिमखाना फेस्टिवल टूर्नामेंट के हवाले से। कराची में रमज़ान क्रिकेट के हवाले से कराची जिमखाना का एक नाम है, एक मुकाम है, और ख़ास इस बात टूर्नामेंट की है कि ये दिन की रोशनी में खेला जाता है।